हेलो दोस्तों। 1 दिसंबर को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर में। तो हमें 9 बजे बुलाया गया था। तो हम लोग जैसे ही 9 बजे पहुंच गए उधर, तो हमारा हाथ पे सब लोगों को एक एक करके बैंड पहना दिए ऑरेंज कलर का। उन्होंने बोले कि जब तक मेडिकल आपका कंप्लीट नहीं हो जाता आपको इस बैंड को संभाल के रखना है। फिर शाम 6 बजे तक हमारा सब लोगों का डीबी कंप्लीट हो गया। तो उसमें हमारा टोटल 60 लोगों का एक बैच था। तो उसमें 20-20 करके 3 बैच में डिवाइड किए और एक बैच को रायपुर भेज दिए, एक बैच को नागपुर और एक बैच को बिलासपुर में बोले क्या इधर होगा आप लोगों का मेडिकल, नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट करना है 9 बजे। तो हम लोग उसके नेक्स्ट दिन हम लोग बिलासपुर में मेडिकल के लिए चले गए। तो सुबह खाली पेट में हम लोगों को पहले ब्लड सैंपल लिया गया, फिर हमारा यूरिन सैंपल लिया गया, फिर हमें थोड़ा खाना खाने के लिए बोल दिए। फिर हम लोगों ने सब खाना वगैरह खा लिए। उसके बाद हमें ईसीजी रूम में लेके गए। तो उसमें हमारा ईसीजी हुआ। फिर हमें आई टेस्ट करने के लिए एक दूसरा रूम पे लेके गए। तो उसमें उस रूम में जाके सबसे पहले हम लोगों को नियर विजन टेस्ट किए। उसमें पास में एक छोटा सा बुक में वो छोटा छोटा लेटर रहता है, वो पढ़ाने को बोलते हैं, वो पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमारा कलर विजन टेस्ट हुआ उधर ही। तो उसमें जो एक बुक रहता है उसमें नंबरिंग रहता है, वो बुक से वो पढ़ा लेते हैं। तो वो पढ़ा लिया। फिर एक दूसरा ही था कलर विजन का ही और एक टाइप का था। तो उसमें एक बुक में वो सांप जैसे बना हुआ था, उसके ऊपर आपको उंगली फिराना है, उस कैसे कैसे घूम रहा है उसके ऊपर। तो ये वाला टेस्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमें डिस्टेंस चेक करने के लिए, डिस्टेंस विजन जो है उसको चेक करने के लिए 6 मीटर दूर पे एक बोर्ड है। उस बोर्ड में सी काट है, बोले तो सी का जैसा लेटर है वो नॉर्मली। तो उसको पहले दिन का मतलब लाइट वगैरह जला के वो पहले चेक किए कि आप पढ़ पा रहे कि नहीं पा रहे। फिर उसके बाद क्या किए, फिर उसके बाद उन्होंने लाइट ऑफ किए। लाइट ऑफ करके सिर्फ उस जगह पे जल रहा है। फिर उन्होंने उसको चेक कर लिया और बोले कि देख पा रहे कि नहीं, उस हिसाब से टेस्ट किया। फिर उसके बाद एक दूसरा एक जैसे हम लोगों का घर में जो 10-20 रुपया में जो फिलामेंट टाइप का जो बल्ब आता है उस टाइप का बल्ब था। उस बल्ब के अंदर में एक फिलामेंट को ही वो लोग सी काट बना दिए। और अभी उनको देखने को बोले कि उसमें देख के बताओ कि कहाँ है, किस तरफ उसका सी का काट घुमा हुआ है, ऐसे बोले देखने के लिए। तो वो तो देख लिए, वो बता दिए। तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा नहीं कि पूरा ग्लो होता है, जैसे उसका ग्लो थोड़ा कम हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि किस तरफ उसका सी का काट है, मतलब दिख जाएगा। फिर उसके बाद वो बंद कर दिया लाइट। फिर से जो हम लोगों को सी दिखाया था वो वाला फिर से दिखाने लगे उन्होंने कि बोलो अभी। तो उस टाइम जैसे हम लोग इससे पहले जो 10 रुपया वाला लाइट के ऊपर हमने बल्ब के ऊपर जैसे देखा ना, तो हमारा मतलब विजन थोड़ा अलग हो गया। फिर जैसे ही वो लोग सी कार्ड दिखाने लगे तो दिख नहीं पा रहे थे कि क्या है कि नहीं है। तो थोड़ी देर हम लोग चुपचाप थे। फिर वो लोग बोले कि थोड़ा रेस्ट लो और फिर देखने के ट्राई करो और बोलो। तो थोड़ी देर बाद वो देखना स्टार्ट हो जाता है। तो एक आँख बंद करके देखना पड़ता है। तो पहले एक आँख बंद करके देख लिए, फिर जब दूसरा आँख ओपन करके दूसरा आँख में देखने के मतलब ट्राई किए तो उस टाइम उस आँख में थोड़ा धुंधला दिख रहा था। तो थोड़ी देर रहने के बाद जितना भी अंदाज़ा आ रहा था उस हिसाब से हम लोगों ने बोल दिया। एकदम पूरा एकदम क्लियर विजिबल नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आपको ब्लैक टाइप का दिखेगा, या मतलब एकदम पूरा विजिबल नहीं आएगा। उसी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इस तरफ उसका सी का काट है। मेन आपका यही दिखा जाता है, बाकी चीज़ तो ठीक है। लेकिन रेलवे लोको पायलट के लिए आपको आई साइड एकदम ठीक होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों का तो नॉर्मल ही होता है और उन लोगों को दिख जाता है। थोड़ा बहुत अगर अंदाज़ा भी लगा के बोल देंगे, 5-10 बार बोलने को बोलते हैं, तो उसमें अगर 2-3 बार भी अगर सही बोल लिए तो ठीक है, वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं। ऐसा कुछ करते नहीं इसकी वजह से। फिर वो हो गया। फिर वो करने के बाद हमारा एक दूसरा रूम में लेके गए। उसमें जाके हमारा फंडस टेस्ट होगा। इसके लिए हमें पहले आई में ड्रॉप दिया। ड्रॉप देने के बाद हमें थोड़ी देर को आंख बंद करके वो रखने को बोले। तो जैसे वो बहुत जलन जैसे लगता है, फिर लगेगा कि आपका आँख का जो पुतली वगैरह ये सब फूल जाएगा एकदम, और आप धूप में एक भी देख नहीं पाएंगे, आँख खोल ही नहीं पाएंगे, इतना तेज़ आपको लगेगा, चुभने लगेगा आँख में। फिर थोड़ी देर वो किया, बैठ के मतलब दवाई लेके रखे थे। फिर उन्होंने अंदर रूम में लेके गए डॉक्टर। फिर पहले वो लोग एक छोटा सा लाइट से आपके आँख में देख रहे हैं, लाइट जला के आपके मतलब कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ कि नहीं हुआ है,
तो पहले उन्होंने मेरे को बोले कि तुम्हारा आँख में कुछ दिख रहा है, तुम्हारा मैं भी कुछ ऑपरेशन वगैरह किए होगे। तो मैं बोला सर मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे साइड कर दिया। वो बोले ठीक है साइड में रहो, बाद में देखते, बाकी लोगों को करने देते पहले। फिर उन लोगों का हो गया, फिर मेरे को साइड किया। फिर मुझे दूसरा एक मशीन पे लेके गए जिसमें उन्होंने मेरा आँख का अंदर का फ़ोटो लिया। फिर वो उसमें तुरंत रिपोर्ट आ जाता है, तो उनको पता चलेगा कि कुछ हुआ नहीं, सर्जरी वगैरह आँख का। तो वो लोग फिर मतलब ये कर दिए, उधर से आई का मतलब करके छोड़ दिए कि हाँ जाओ इधर से हो गया तुम्हारा। तो इसके बाद हम लोग एक्सरे करने चले गए, तो उधर हमारा एक्सरे वगैरह भी हो गया। फिर हमें बोले कि तुम लोग रुक जाओ, डॉक्टर आएंगे शाम को, उस टाइम बता देंगे क्या हुआ है कि नहीं हुआ। फिर उसके पहले फिर एक बार और एक चीज़ था, वो मतलब बोलना भूल गया। फिर हमें बुलाए थे एक बार शाम को। फिर उसमें हमारा वो ये BMI चेक किया वेट और हाइट के हिसाब से। उसके बाद थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कराया। फिजिकल एक्सरसाइज बोले तो सीट अप पुश अप ये सब करना, और थोड़ा स्क्वाट मारना, ये सब चीज़ है। और कुछ नहीं बाकी। और पाइल्स टेस्ट किए थे, उसके लिए वो मतलब पेंट वगैरह खोल के वो बाकी लोगों को घुमा देते हैं दूसरी तरफ, और हंसने को बोलते हैं, मतलब जिससे छींकने को बोलते हैं, जिसमें कुछ पाइल्स वगैरह है तो उसको टेस्ट करते हैं। तो बाकी सब लोगों का नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ था नहीं। फिर हमें बैठने को बोल दिए, सब जैसे हो गया। फिर बोले कि आप लोग बैठ जाइए, डॉक्टर आने के बाद रिपोर्ट सब एक जगह कलेक्ट होने के बाद हम बताएंगे कि क्या होता है या जो भी है। तो हम लोग सब बैठ गए आधा घंटा 20। उसके बाद हमें बुलाए, तो उसमें 4-5 लोगों का बुलाए कि उन लोग रुक जाइए, बाकी लोग सब घर जाइए। तो जिन लोगों को रुकने बोले थे उन लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो इनके लिए उन लोगों को रुकने बोले थे, बाकी लोगों को सबको घर जाने को बोल दिए। तो और जो हमारा हाथ का बैंड था, वो हाथ का बैंड वाला भी सब खोल दिए, और एक जगह पे सिग्नेचर किया, और सब लोगों को घर जाने को बोल दिए। तो अगर आप लोगों को बोल देते कि घर चले जाइए, तो समझ जाइए कि आप लोगों का सब ठीक है। और अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उनको वो एक दिन रुकने को बोलते, और फिर उनको फिर से वो टेस्ट कराते, या बाहर से कहीं हॉस्पिटल से टेस्ट करने को बोलते। अगर वो भी नहीं है तो वो लोग डायरेक्ट कागज़ पे लिख के दे देते कि मेडिकली अनफिट है। जैसे हमारे टाइम एक मतलब लेडी थी, तो उनका आँख तो ठीक ही था, साइको टाइम ठीक था, क्योंकि उस साइको के पहले भी वो आँख का टेस्ट करना पड़ता, तो उस टाइम वो क्लियर थी। लेकिन वो जब हमारे टाइम वो मेडिकल चेकअप करने के लिए आए, उस टाइम उसका आँख में बहुत विजन कम हो गया, तो 6/6 देख नहीं पा रहे थे, उसका 6/12 हो गया, तो उसको फिर मेडिकली अनफिट कर दिया गया। और बाकी 1-2 लोग थे, तो उनका एक का ECG में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको नेक्स्ट दिन फिर इको किया, तो उसमें ठीक हो गया, तो उसका रिपोर्ट सही हो गया, तो उसको भी छोड़ दिया। और यही था, बाकी कुछ है नहीं। मेनली आपका आँख का दिखाया जाता है। आँख अगर 6/6 है, और बाकी ECG वगैरह सब सही होना चाहिए, हार्ट का कुछ बीमारी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ पे ज़्यादा देखते हैं। बाकी अगर कुछ स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो सब चीज़ वो लोग देखते नहीं। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ हाथ मतलब टूटा हुआ, कुछ मतलब फ्रैक्चर वगैरह हुआ, उसका भी वो लोग कुछ देखते नहीं। बस आपका हाथ वगैरह सब मुड़ना चाहिए, और उंगली वगैरह सब वो चालू करके देखते हैं कि आपका सब सही से मुड़ रहा नहीं मुड़ रहा है, बैठ पा रहे नहीं बैठ पा रहे। एक्सरसाइज जब कराते उस टाइम सब वो लोग देख लेते हैं, तो वो अगर सब सही है तो कुछ नहीं। और BMI, और एक फ्रेंड था उसका थोड़ा BMI ज़्यादा था, मतलब थोड़ा बहुत मोटा था, उसको 2-3 महीना टाइम दे दिया। वो बोले कि तुम पहले कम कर लो, उसके बाद फिर से तुमको डेट देंगे, इस टाइप का था। तो सब सही था, बाकी कुछ है नहीं। और कुछ दिन बाद फिर आ ही जाएगा कि कौन कौन अनफिट है नहीं है। मेडिकली जिनका अनफिट हो उनका आ जाता है, बाकी अगर कुछ नहीं आया तो समझिए आप एकदम फिट है। ओके ओके।